स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और अपन फॉलो करें प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट का एक इंटरव्यू सीरीज जहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 5। सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। हमने लास्ट वीडियो में प्रिमिटिव वाला देखा था, अब हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव वाला। ठीक है, सो नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या कि जो म्यूटेबल रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो तीन तरह के हैं मतलब नॉन प्रिमिटिव। बेसिकली ऑब्जेक्ट ही एक है और ये दोनों जो है उसके फॉर्म्स है, अरेज एंड फंक्शंस। ओके, सो हमने एक नॉर्मल केस देखा था कि लेट ए जैसे पर्सन नेम, राइट। हमने अगर ये देखा था लास्ट टाइम कोई वीडियो में, आपने देखा होगा, ये हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, राइट। लाइक ये हमारा वेरिएबल हो गया पर्सन नेम, हमने कीवर्ड यूज़ किया, वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन की। ठीक है, और फिर हमने इस वेरिएबल को मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ किया। आपने ऑटोमेशन में भी कई बार ऐसे वेरिएबल्स बनाए होंगे और उसको फिर बाद में आपने टाइप, फिल या फिर क्लिक वगैरह मेथड्स में यूज़ किए होंगे, राइट। ठीक है, आपने बेसिकली स्टोर कर दिया वैल्यू। अब ऑब्जेक्ट क्या रहता है, देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका है, लेट एक यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमें बनाना है। ठीक है, जैसे नेम हो गया मनीष, मैं अभी एक ही ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए ले लो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करना है हमें, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, देखो यूज़र 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि मैंने क्या किया है। यूज़र टू डॉट नेम, ओ सॉरी, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ और आपको एक क्लियर आइडिया देता हूँ कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने जॉन ले लिया, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अब मैं यूज़र टू डॉट नेम कर रहा हूँ। क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर की फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स रह सकती है। जैसे नेम हो गया तो एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, एग्जेट्रा एग्जेट्रा, बहुत सारी की वैल्यू पेयर की फॉर्म में बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, हम लोग एक्सेस कर सकते, इसका एक तरीका रहता है, रेफरेंस शेयर्ड होता है तब जब मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना हो, वो मैं एक नेक्स्ट केस दिखाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि यूज़र 1 को हमने वैल्यू असाइन किया है मनीष, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और यूज़र 2 ने जो क्या किया है, जॉन नाम का दूसरा प्रॉपर्टी बनाया है। अंडरस्टैंड करो ये कंसेप्ट, अभी ये जैसे ही चलेगा ना आपको आइडिया आ जाएगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, रन करते हैं। आपने देखा यहाँ पे जॉन आया, आप ये सोचो कि यूज़र टू डॉट नेम जब मैं लगा रहा हूँ तब जॉन आ रहा है, लेकिन अगर मैं 1 लगाऊंगा तो क्या आएगा, गेस वर्क करते, देखो 1 लगाएंगे तो डेफिनेटली मनीष आना चाहिए, है ना। लेट्स सी, और ये जॉन ही लेके आया, बीइंग रीज़न क्योंकि यहाँ पे इसने डायरेक्ट एक्सेस किया और वैल्यू जो है वो अपडेट कर दी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस में मोस्टली बग्स आते हैं। ओके, मतलब क्या होता है कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र 1 नाम से, ठीक है, आपने एक वेरिएबल यूज़र 2 बनाया, उसको असाइन कर दिया यूज़र 1, अब वो मैनिपुलेट कर रहा है यूज़र 2, यानी यूज़र 1 को पूरा का पूरा गोल घुमा रहा है। अब वो चाहे तुम मान लो कि तुमने कोई स्क्रिप्ट में एक ऐसा नाम दे दिया या फिर वैल्यू अपडेट करवा दी, एंड उसको अगर ये भी रेफरेंस को तुम अगर लॉक कर रहे हो तो डेफिनेटली वो वैल्यू चेंज आएगी। तो इसको फिक्स करने के लिए वो एक तरीका है, वो जो है स्प्रेड तरीका, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। यहाँ पे 3 डॉट्स देने, ये स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं इसको। अब इसका काम क्या है, आपने देखा फर्स्ट केस में यूज़र 1 जैसे ही मैंने विदाउट स्प्रेड 1 किया था तो ये जॉन लेके आया था, जबकि जॉन तो यूज़र 1 के अंदर है ही नहीं, राइट। अगर हम देखेंगे इसको कि क्या होता है, जैसे रन करूँगा ये मनीष लेके आ रहा है। आप देखो कितना इंटरेस्टिंग फंडा है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही स्प्रेड ऑपरेटर लगाया और console डॉट लॉग यूज़र 1 डॉट नेम जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को मनीष आ रहा है। जैसे ही मैं स्प्रेड ऑपरेटर हटा देता हूँ, मैं आपको वापस दिखाता हूँ, देखो सिंपल है ना। स्प्रेड ऑपरेटर हटाया, जैसे ही मैंने इसको रन किया एंड बूम, यू कैन सी जॉन। सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट रिलेटेड फंडामेंटल, है ना। ये हो गया कॉपी टाइप, है ना, इसको बोल सकते हैं हम लोग एक मैं थोड़ा इसको लिख लेता हूँ, मतलब हमें याद रहेगा। डेफिनेशंस हम हमेशा कमेंट्स में लिखते हैं।
क्योंकि हमें याद रहनी चाहिए। ऑब्जेक्ट में होता है एक फंडामेंटल जो हमने देखा, वो देखा कॉपी का, माय बैड, हाँ कॉपी वाला, ठीक है। मैं सिर्फ सिंपल कॉपी वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। और जो सेकंड हम देखेंगे, एंड हमें जो देखना है रेफरेंस वाला भी देखना है, राइट। अब यहाँ पे रेफरेंस वाला अगर यूज़ करेंगे पर्टिकुलरली, जैसे यही केस में अगर मैं तुमको दिखाऊँ, इसको कॉमा लगा देते हैं एंड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल तरीके से वो की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर रहा हूँ सिटी, ठीक है। अब तुम देखना यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सपोज पुणे लगा दिया, है ना, डन। आप देखो ये एक यूज़र 1 का एक ऑब्जेक्ट है, ये करली ब्रेसेस के अंदर, लेकिन उसके अंदर एड्रेस जो वैल्यू है उसका, एड्रेस जो की है उसका भी एक ऑब्जेक्ट है, सिटी की। ये की हो गया, ये वैल्यू पेयर हो गया ना, मतलब ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, की हो गया, वैल्यू हो गया। याद रखना ये चीज़ कि की वैल्यू। सो ऑब्जेक्ट में बेसिकली यही दो तीन चीज़ें हैं जो अगर हम समझ गए ना पर्टिकुलरली, तो हमें ये कंसेप्ट आराम से आ जाएगा, आसानी से हम लोग इसमें मतलब इंटरव्यू में निकाल सकते हैं, या फिर इवन दो कोड लाइफ में भी अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमारा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है तो हम लोगों ने बहुत बारी ये यूज़ किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाता है हमारा कोड, एंड रिपीटेटिव जो टास्क होता है या रिपीटेटिव जो लाइंस होती है वो हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपल है, यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ फंडामेंटल कि मैंने क्या किया कि जैसे यूज़र 2 इक्वल टू यूज़र 1, यही फंडामेंटल। अब मैं स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा ना, नेम की जगह पे यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा, एड्रेस डॉट सिटी, और यहाँ पे जैसे सपोज सिटी का नाम अगर मैंने मुंबई डाल दिया, व्हाट विल हैपन, देखो सिटी और लॉग, हाँ हमें लॉग ये करना है, राइट। एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लॉग कर देते हैं इसको, सिंपल, ये लॉग हो गया user2.address.city। लेट्स सी क्या एरर आता है, ये मुंबई कर दिया इसने, डन। अब अगर मैं सपोज कि 1 को करके देखता हूँ तो क्या होगा, इसने भी मुंबई कर दिया, है ना। अब यहाँ पे मैं इसको स्प्रेड ऑपरेटर लगा के देखता हूँ कि क्या होता है, ठीक है, मुंबई, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर लगाने के बाद भी इसने मुंबई प्रिंट किया, क्योंकि ये इसने एक्चुअली अपडेट कर दिया। ये रेफरेंस मैंने बोला ना आपको, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट अगर है, एक ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी है यूज़र 1 का, उसके अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जो मेमोरी क्रिएट होगा वो कॉपी का नहीं रहेगा, वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एंड रेफरेंस को वो अपडेट करता है। याद रखना ये चीज़, रेफरेंस को वो अपडेट करता है, वेरी सिंपल है ना। मैं आपको वापस समझाता हूँ कि इस सिनारियो में क्या हुआ। देखो हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मनीष, नेम मनीष के नाम से, एंड एड्रेस सिटी पुणे कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने क्या किया कि दूसरा वेरिएबल बनाया यूज़र 2 के नाम से, एंड उसको स्प्रेड ऑपरेटर से उसको असाइन कर दिया यूज़र 2 को यूज़र 1 के साथ, राइट। यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा हूँ, क्या मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कौन सा लाइन मैनिपुलेट कर रहा हूँ, एड्रेस सिटी पुणे, ये मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ, देखो ना ही मैंने यहाँ पे यूज़र 1 यूज़ किया, यहाँ पे यूज़र 2 है, क्लियर कट। आप देख रहे हो हमारा एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारा क्या हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, है ना, ओरिजिनल, ओके, ये हमारा ओरिजिनल हो गया। लेकिन ये क्या है हमारा, ये रेफरेंस है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, रेफरेंस शेयर्ड होता है, रेफरेंस शेयर्ड होता है। याद रखना ये चीज़ कि रेफरेंस जो होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो रेफरेंस शेयर्ड है। तो सिंपल था, यही कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, एरेज एंड फंक्शंस देखेंगे। ये चीज़ इतनी इजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, जब आप मतलब स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज़ हो रहा है और यूज़ नहीं करने के पहले क्या सिनेरियो। मैं वापस आपको अगर ये चीज़ क्लियर कट कर रहा हूँ ना, देखो अगर ये एक सिनेरियो में अगर अभी हम लोग रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको जो आउटपुट आ रहा है, किसका आउटपुट आ रहा है, यूज़र 1 का, इसका, जबकि इसके अंदर पुणे है, लेकिन हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, है ना।
अब अगर मान लो स्प्रेड ऑपरेटर में हटा देता हूँ तो क्या होगा, स्प्रेड ऑपरेटर हटा दिया मैंने और इसको रन करता हूँ तो भी ये मुंबई ही लाएगा, बिंग रीज़न क्योंकि आपने अपडेट कर दिया है इसको। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।